Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a marketer by profession, guys. So I make videos related to the digital marketing. So basically, आज का भी जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि अगर आपने पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट बनानी है गूगल एनालिटिक्स 4 में, मतलब GA4 में, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि पाथ एनालिसिस। अच्छा, इससे पहले मैं जो वीडियोस बना चुका हूँ उसमें आपका फ्री फॉर्म रिपोर्ट था, फ्यूल फनल एक्सप्लोरेशन पे रिपोर्ट। अभी लाइक एक अपने वीडियो बनाई थी इसके अलावा पाथ एक्सप्लोरेशन सेगमेंट ओवरलैप, गाइज, कोड एक्सप्लेनेशन, मतलब ये सब चीजें ऐसी हैं। गूगल एनालिटिक्स 4 GA4 में जो है वो एक बहुत अच्छी चीज ये है। उसकी अच्छी चीज ये है कि उसमें बहुत जो है ना, इसमें डेटा कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत डेटा आपके पास होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको रिपोर्टिंग के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी चीजें थोड़ी इनलाइन करनी पड़ती हैं, उनका प्रोसेस बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो प्री फिल्ड नहीं होता डेटा। उसको आपको अपने हिसाब से उसको थोड़ा फिल करना पड़ता है। लेकिन बहुत वैरायटी है गूगल एनालिटिक्स 4 में, तो आए हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से पाथ एक्सप्लोरेशन पे अगर हमें काम करना है तो वो रिपोर्ट हमारी किस तरीके से बन सकती है। अच्छा, पाथ एक्सप्लोरेशन की अगर मैं बात करूं, बेसिक थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद इस पर वीडियो बनाएंगे। इसमें यह है कि बेसिकली पाथ एनालिसिस करना है आपको। सबसे पहले ये आपको एनालाइज करना है कि आपका जो यूजर है वो बेसिकली जब उसने जब एक टॉपिक है आपका, एक टॉपिक से जब उसने स्टार्ट किया था, जब आपका कोई नया यूजर जब आपकी वेबसाइट पे आता है, तो ओपनिंग पेज जो उसका फर्स्ट पेज था, फर्स्ट यूजर फर्स्ट पेज के बाद उसका आगे का क्या प्रोसेस था, उसका एक पाथ होना चाहिए। लेट्स से अगर अगर आपने अगर कस्टमर जर्नी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कस्टमर जर्नी में सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होती है, फिर यूजर आपका एंगेज करता है, ब्लॉग्स पढ़ता है। लेट्स से आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आया, फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसने आपकी वेबसाइट को इससे पहले नहीं देखा, वो आपके सर्विस सेक्शन में जाएगा, आपके ब्लॉग सेक्शन में जाएगा, आपके होम पेज पे जाएगा, इनके स्क्रॉल करेगा, अब चीजें करेगा, सब चीजें करेगा। अगर उसको कोई आगे प्रोडक्ट पसंद आ गई लेट्स से, तो वो उसको ऐड टू कार्ट कर लेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो फौरन तो नहीं खरीद लेता, कभी कभार वो अबैंडन कर देता है कार्ट को। फिर अगर उसने इनिशिएट चेकआउट कर दिया लेट्स से, इनिशिएट चेकआउट करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं मतलब फंस जाता है, और वो परचेज बहुत दफा ऐसा आपने देखा है कि वो उस वक्त भी कंप्लीट नहीं हो पाती, लेकिन एट द एंड अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो उसकी वहां पे जर्नी उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जर्नी उसने स्टार्ट की वेबसाइट पे आने पे, उसने आगे पीछे देखने में आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर किया था, आपके सारे कंपेटिटर्स देखे, और एंड में आगे कन्वर्ट हो गया। तो ये उसका एक पाथ था, सही है, पाथ फ्रॉम ब्रांड अवेयरनेस टू कन्वर्जन। तो पाथ एनालिसिस मैं अगर बात करता, पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट पे भी बात करेंगे, तो वो मतलब ये भी बताती है कि आपके यूजर फॉर एग्जांपल आता है तो वो कौन से पेज पे स्टक हो जाए, या वो आगे नहीं बढ़ा, या वो उसके बाद का स्टेप नहीं ले रहा। तो पाथ एक्सप्लोरेशन अगर आपको पता होगी, पाथ एनालिसिस अगर आप कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ स्टक हुआ है, और उसकी हम मदद करके उसको किस तरीके से उसको स्टक अगर हुआ हुआ है तो उसको निकाल के हम उसको जो है टूवर्ड्स कन्वर्जन लेके चले हैं। तो ये रिपोर्ट का बहुत फायदा है। इस पे हम बात करते हैं, और इसमें बेसिकली हम जो है वो तीन चार चीजों में डिस्कशन करेंगे। एक होती है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा वो इवेंट होगा जहां से जो है पाथ शुरू होता है। इसको दोबारा सुने, हमारा वो इवेंट या हमारी वो स्क्रीन जहां से हमारा पाथ स्टार्ट होता है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपका एक फर्स्ट स्टेप होता है ना कि मैं अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लूँ कि मुझे किस तरीके से करना है, क्या करना है, पहला काम क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और एंड में क्या करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली ये है कि आपने तैयारी शुरू कैसे तरीके से करें। तो मतलब वेबसाइट के बेसिस पे पाथ एक्सप्लोरेशन के सेंस में अगर हम बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट वो है यहाँ से आपके यूजर फर्स्ट टाइम उसने पाथ थ्रू किया। अगर एंडिंग पॉइंट की बात करें, तो एंडिंग पॉइंट वो है कि जो लास्ट स्टेप उसने उस पाथ को कंप्लीट करने पे लास्ट स्टेप जो लिया, उसको अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो हम उसको उस तरीके से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और फिर बीच में हमारे नोट्स आते हैं। नोट्स वो होते हैं जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे स्टेप्स को करेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में हमारे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो उन स्टेप्स को भाई कनेक्ट कौन करेगा उनमें, और उनमें कनेक्शन कौन पैदा करेगा, वो काम होता है नोट्स का, जो बेसिकली डेटा सेट्स होते हैं कि यहाँ से निकल के उसने ये स्टेप किया तो वो वहां चले गया, और फिर वहां गया, और फिर वहां गया, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा डेफिनेटली एंड पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हम देखूंगे भाई, सेशन स्टार्ट। अब सेशन स्टार्ट हुआ तो मेरे पास 69,000 लोग, ठीक है, 69,000 लोग हैं। जब मैं इसको क्लिक किया, तो इसमें इतना बन रहा है पेज व्यू के वगैरह वगैरह सब सारी चीजें, इससे मुझे इन्फॉर्मेशन सारी। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत से लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, सही है, लेकिन मोस्टली लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट जो वो था पेज व्यू,
ठीक है, मोस्टली लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो पेज व्यू था, और फिर उस तरीके से बहुत दूसरे लोगों को भी अपने व्यूज होते हैं। अब उसके बाद जो उसने उसने स्टेप लिया, वो अब पेज व्यू करने के बाद बहुत से लोग निकल गए व्यू आइटम पे, सही है, लेकिन इसमें बहुत से लोग यहाँ से भी निकल, मतलब देखिए आप पेज व्यू से सारे लोग व्यू आइटम लिस्ट पे नहीं आए, बहुत से लोग यहाँ भी चले गए रिसेंट एक्टिव यूजर्स में, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं तो फिर यहाँ अब ये देखें, ये इसके नोट्स, ये इसके कनेक्टिंग पॉइंट्स है जो यहाँ से निकल के आगे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से निकल के बहुत से लोग इधर निकल गए, और एक सेकंड, बहुत से लोग यहाँ चले गए। अब न्यू इंगेज यूजर इतने थे, फिर उसके बाद न्यू आइटम यूजर इतने थे, मतलब डिफरेंट पाथ्स पे लोग निकल निकल के आगे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो अब देखें, इसको मैं जितना एक्सपैंड करता जाऊंगा ना, ये उतनी जो है ना ये चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब व्यू आइटम से निकले, फिर उसके बाद पेज व्यू दोबारा से स्टार्ट हो गया, फिर मैंने इसको कनेक्ट किया, फिर ये स्टेप 3 पे चले गए, ठीक है। अब ये नोट्स है, ये नोट्स का काम है। तो यहाँ से निकल के अगर इतने, अब आप इसमें एक चीज आप जरूर कॉमन देखेंगे, एक चीज उसमें कॉमन ये है कि जब हमने पार्ट स्टार्ट किया तो पार्ट स्टार्ट करते हुए हमारे सी थी 7,888। अब यूजर जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो नंबर्स हमारे जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो हमारे कम होते जाएंगे। देखिए यहाँ देखें, 68,000 इवेंट्स थे, ये 28 हुए, 7 हो गए। अब यहाँ पे तो बढ़ने भी तो चाहिए ना, लेकिन कभी भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें हमेशा से हमारे पास एंड यूजर्स, जो ओवरऑल यूजर्स हैं वो हमेशा ज्यादा होंगे, पेज व्यू पे ज्यादा ही होंगे। पेज व्यू यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे 7,961 था, तो यही आपको स्टेप आगे चलते रहेगा। हम इसको आगे आगे जैसे जैसे नोट्स को हम लोग कनेक्ट करते रहेंगे, तो यहाँ भी यूजर्स कम होते रहेंगे, ठीक है। अब ये मतलब पेज व्यू ही चले जा रहा है, पेज व्यू चल रहा है ये, ठीक है। पेज व्यू चल रहा है, उसके बाद अब यहाँ पे आ गया है, सही है। और ये आगे इस तरीके से आप जैसे जैसे अगर पाथ को एक्सप्लोर करते जाएंगे तो ये पॉसिबल है कि ये सब चीजें हैं वो आपके साथ डेवलप होती रहें। तो बेसिकली इसको पढ़ना और पाथ को एनालाइज करना, तो बेसिकली आपको इससे बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपको ये पता लग सकता है कि भाई कहाँ कहाँ चीजें मिसिंग है, जिसके हिसाब से हम उस पर मतलब उन पे चीज़ों पे काम करके पाथ एनालिसिस अगर हमारे पास होगा, अगर पाथ एक्सप्लोरेशन हमने अगर काम किया होगा, तो एक फाइनल रिपोर्ट आपकी बन जाएगी कि भाई ये हमारा पॉसिबल पाथ है जिसमें हम चल के आगे चीज़ों को सही कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ से भी इसको आप चेंज कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा सेगमेंट्स वगैरह आ गए, इवेंट्स आ गए इसमें सब। तो इस तरीके से जैसे कि मैं इन चीज़ों पर तो बहुत पहली बात कर चुका हूँ गाइस। बेसिकली अक्सर ये कि गूगल ये जो ये GA4 जो है, GA4 में बहुत से फंक्शंस हैं जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में कभी भी नहीं थे, ठीक है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो आपकी ट्रांजिशन हुई है GA4 में, तो यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, अब इसमें ही इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं घंटों की वीडियोस बना सकता हूँ, मतलब क्या चीज़ क्या। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन, तो आपकी फाइंडिंग्स होंगी वो अलग होंगी, मेरी अलग होंगी, किसी और की अलग होंगी। तो GA4 जो है ना वो बेसिकली इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, आप बहुत सी इंसाइट मिल सकती हैं। बहुत सब्जेक्टिव है, कोई एक तरीका भी इसका कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। लेकिन इस पर आप जितनी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, जितनी लर्निंग करेंगे, तो उसके हिसाब से आप अपनी गूगल एनालिटिक्स स्कोर में आप लर्निंग करके बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा आप इंसाइट निकाल सकते हैं। देखें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पाथ है, अगर मैं इस पाथ के साथ निकल जाता हूँ, तो इस पाथ के भी मतलब ये पाथ पता नहीं कहाँ तक आगे तक जा रहा है, वहां से यूजर डाइवर्ट हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको जितना खोलता जाऊंगा इस पाथ को, तो इतने सारे मेरे पास ऑप्शन आते जाएंगे इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये देखें, अब ये यहाँ पे मतलब जो है ना वो नए ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ पे अब 3 रह गया, मतलब कहाँ हमने 65,000 से स्टार्ट किया था इवेंट से, और अब 3 इवेंट रहेगा, और अब ये हो गया व्यू कार्ड का फाइनली, मतलब ये एक इवेंट पे पहुंच गया है। तो प्रॉब्ली अब ये वाला जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, यू कैन डेफिनेटली लर्न, यू कैन एक्सपैंड दिस मच एज पॉसिबल गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। मैं बहुत सी वीडियो इससे बनाता रहूंगा गूगल एनालिटिक्स 4 पे। इसकी प्लेलिस्ट है, इसके अलावा फेसबुक की अपनी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब की अपनी प्लेलिस्ट है, गूगल एड्स की अपनी प्लेलिस्ट है, और इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, सबकी गाइस अपनी अपनी प्लेलिस्ट है, बनाई है अपने चैनल पे। So make sure to learn digital marketing from me in 2024 and see you guys in the next video guys। मैं बहुत सी वीडियोस मेरी आते रहेंगे तकरीबन डेली, तकरीबन लाइक अराउंड वीकली कोई जो है 10 to 15 वीडियोस मेरी आती हैं।
So make sure to subscribe to my channel, guys, and see you in the next video with any other topic. अपना बहुत सा ख्याल रखें and